नमस्कार दोस्तों, मैं एस.के. शर्मा आप सभी का मैथ्स अड्डा चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसे कि हम पटवारी का सिलेबस कर रहे थे और हमने अनुपात का स्टार्ट किया था। आज हम अनुपात का दूसरा पार्ट करेंगे। चलिए चलते हैं सवाल पे। पहला सवाल ये है कि a का 60% बराबर b का 3/4 हो तो a अनुपात b क्या होगा। हमने a b c का अनुपात याद करना पिछले वीडियो में सीखा था। चलिए, a का 60% का है की है, इसका मतलब होता है गुणा, सिंपल सी बात है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि a का 60% परसेंट होता है तो परसेंट आके बट्टे में क्या लगाते हैं 100 बराबर b का 3/4। देखो 20 से काटते हैं, 20 तिया 60 और 20 5 100। सिंपल देखा जाए तो 3 से 3 कट जाएगा, 3 से 3 कट गया तो यहां तो बच गया a/5 और यहां बच गया b/4। मैंने आपको लास्ट में अपने कल वाले वीडियो में, इसके पहले वाले वीडियो में क्या सीखा था कि अगर इस कंडीशन में कोई भी संख्या होती है तो इसके बटे में जो ही संख्या होगी वही अपना क्या होगा उत्तर। अब a/5 है तो मैं यहां पे लिख सकता हूं कि a अनुपात b कितना हो जाएगा 5:4 हो जाएगा। 5:4 अपना उत्तर आ जाएगा। दूसरा, अगर हम इसको गुणा भी करके करें, जैसे 3 का a से गुणा करेंगे तो क्या बनेगा 3a/5 और यहां क्या बनेगा 3b/4। फिर से गुणा करते हैं, क्या बनेगा 12a बराबर 5 तिया 15b। और हमने कल पिछले वीडियो में क्या पढ़ा था, इस कंडीशन में कोई भी संख्या हो उनका मान क्या हो जाता है चेंज। अब जो b का मान है वो तो a का हो जाएगा, जो a का मान है वो किसका हो जाएगा b का हो जाएगा। ये सारा हमने पिछले वीडियो में हम कर चुके हैं। तो 5 तिया 15 और 3 चौका 12, उत्तर आ जाएगा अपना 5:4 आ जाएगा। 5:4 तो हम ऐसे भी कर सकते हैं इसको। चलिए अगले सवाल की बात करते हैं। ये कह रहा है कि यदि a बराबर b का 4/5 तथा b बराबर c का 5/2 हो तो a अनुपात c ज्ञात करना है। सेम ही सवाल है, थोड़ा लैंग्वेज अलग है। यदि a बराबर b का 4/5, a बराबर b का मतलब गुणा 4/5, a बराबर b का 4/5। यहां से हम a और b का मान ज्ञात करते हैं तो b का 4 से गुना होगा 5 का a से, तो मैं कह सकता हूं कि 5a बराबर 4b। b का 4 से गुना हो गया और 5 का a से गुना हो गया तो 5a बराबर 4b। इस कंडीशन में कोई भी तो मान क्या होता है चेंज होता है, हम पढ़ चुके हैं इसको। तो मैं यहां कर सकता हूं कि a अनुपात b का मान 4 है वो तो a का हो जाएगा और a का मान 5 है वो हो जाएगा b का। तो यहां से हमका निकल के आया है a अनुपात b बराबर क्या आ गया अपना 4:5। फिर कह रहा है कि b बराबर c का 5/2, b बराबर c का 5/2। सेम बात होगी, 2 का मैं b से गुणा करूंगा 2b और 5c, 2b और 5c। और इस कंडीशन में क्या होता है अपने मान, मैंने पहले कहा था कि मान अपना चेंज होता है। यहां पे अपना किसको मिल जाएगा अपने को b और c। अब b का मान 2 है तो यहां पे c का मान 2 हो जाएगा, c का मान 4 है तो यहां b का मान 5 हो जाएगा। अब हमें ज्ञात करना था a अनुपात c। पहले हमने किया a बराबर b का 4/5, 5a 4b। चेंज करेंगे तो a का मान 5 है, b का मान हो जाएगा, b का मान 4 है तो a का मान 4 हो जाएगा। दूसरे में था कि b बराबर c का 5/2, 2 का मैंने b से गुणा किया, 5 का c से गुणा किया तो c का मान 5 है तो b का मान 5 हो जाएगा, b का मान 2 है तो c का मान 2 हो जाएगा। अब देखो पिछले वीडियो हमने ये पढ़ा था कि इस कंडीशन में कोई भी सवाल आ जाए और एक संख्या डबल आ जाए, जैसे b 2 बार है,
हमने ये पढ़ा था कि अगर b का मान दोनों कंडीशन में सेम है तो हमें कुछ चेंज नहीं करना। अगर दोनों कंडीशन में सेम नहीं है, मतलब बराबर नहीं है, तो पहले हमें क्या करना पड़ता है, बराबर करना पड़ता है। देखो यहां b का मान कितना है, 5, और यहां भी b का मान कितना है, 5, तो हमें कोई भी चेंज नहीं करता क्योंकि b दो बार है लेकिन दोनों जगह इसका मान क्या है, सेम आ रहा है। हमें क्या क्या करना है, a अनुपात c, तो a का मान कितना है 4 और c का मान कितना है 2, तो 2 दूगा 4, 2 1 2, अपना उत्तर कितना आ जाएगा, 2 अनुपात 1 आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल है और बिल्कुल सिंपल सी मैंने स्टार्ट किया है, तो सिंपल सी बात है, इसको हल करेंगे तो अपना उत्तर कितना आएगा, 2 अनुपात 1 आ जाएगा। चलिए अगले सवाल की बात करते हैं। तीन नंबर सवाल अपना ये कह रहा है कि यदि a का 30%, पहले लिखते हैं a का 30% बराबर b का 0.25, b का 0.25 पॉइंट हटाऊंगा तो मैं बट्टे में कर सकता हूं 100 बराबर c का 1/5, c का 1/5, a का मतलब गुणा 30%, परसेंट है बट्टे में 100 लगा दिया, b का मतलब गुणा 25 के बाद पॉइंट लगाया, पॉइंट आगे बट्टे में 100 लगा दिया, और c का 1/5। हमें ज्ञात करना है कि a अनुपात b अनुपात c कितना होगा। चलिए देखते हैं। हम यहां पे ये भी कर सकते हैं, कटर से मान लो 25 चौका 100 कट गए यहां पे, और यहां 1 0 से 1 0, मतलब यहां मैं कह सकता हूं कि 3a बटे में 10 बराबर b बटे में 4 और बराबर c बटे में 5। 3a बटे 10, b बटे में 4 और c बटे में 5। कल जो हमने पिछला वीडियो किया था उसमें हमने कुछ पढ़ा था कि इस कंडीशन में कोई भी, जैसे हमारा पहला सवाल था कि b के बटे में 4 है तो b का मान 4 होगा, c के बटे में 5 है, c का मान 5 होगा। लेकिन यहां देखो अगर a बटे 10 होता तो a का मान 10 हो जाता, लेकिन यहां पे 3a है, यहां पे क्या है 3a। देखो यहां पे b है, यहां पे c है, इनके साथ में अगर 1 है तो कोई फर्क नहीं पड़ता एक का। अब देखिए मैं b बटे 4 है तो b का मान 4 कर सकता हूं, c के बटे में 5 है, c का मान 5 लिख सकते हैं। यहां अगर a के बटे में 10 होता तो a का मान मैं 10 लिख देता, लेकिन अब यहां पे 3a है। तो अब ध्यान रखना, अगर इस कंडीशन में कोई सवाल आ जाए, सिंपल सी बात है, इनको चेंज करना है। a का मान मैं कर सकता हूं 10/3, b का मान है तो b का मान क्या है 4, यहां पर अपने आप में 1 होता है 4/1, तो 1 का कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने 4 लिख दिया, यहां पे क्या लिख दिया मैंने 5, 4 चला गया 5 और 10। अब देखना है, मैंने कहा था कि अनुपात जो होता है वो एक सिंपल होता है, जैसे मान न तो बट्टे में होगा न वो पॉइंट में होगा। अब इसको सिंपल करना है तो देखो इसके बटे में 3 है और हमें इस 3 को हटाना है, या इसके बटे में 3 है, इसके बटे में 1 है, इसके बटे में 1 है। तो हमने कल पढ़ा था अगर इस कंडीशन में कोई भी हो तो हम क्या करते हैं, बट्टे वाली संख्या का एलसीएम लेते हैं। तो इसका एलसीएम कितना आएगा 3, कितना आएगा 3, तो 3 से गुना कर देते हैं, 3 से 3 कट गया तो 10, 4 तिये 12 और 5 तिया 15, उत्तर आ जाएगा अपना 10 अनुपात 12 अनुपात 15। सिंपल, पहले सवाल में मैंने सवाल लिखा, फिर मैंने जो कटता है वो काट दिया। अब देखो यहाँ b के बटे में 4 है तो b का मान 4 होगा, c के बटे में 5 है, c का मान 5 होगा, लेकिन 3a बटे 10 है तो a का मान 10/3 होगा, और बटे में संख्या आएगी तो हम उसको काटना पड़ेगा। देखो मान लो इसके बटे में 3 है, 3 को काटना है तो 3 तभी कटेगा जब मैं 3 से गुणा करूंगा। तो मैंने क्या कर दिया, सबको 3 से गुणा कर दिया, अपना उत्तर आ गया 10 अनुपात 12 अनुपात 15।
चलिए 4 नंबर सवाल ये कहता है कि a/3 बराबर b/4 बराबर c/7 हो तो a प्लस बी प्लस c/c का मान ज्ञात करना है। और हमने सिंपल पढ़ा हुआ है, और मैंने पिछले वीडियो में ये पढ़ाया आपको कि बट्टे में अगर कोई संख्या दे रखी हो तो उसका मान, जैसे मान लो a के बटे में 3 है तो a का मान 3 होगा, b के बटे में 4 है तो b का मान 4 होगा, और c के बटे में 7 है तो c का मान 7 होगा। तो मान तो वही होगा, हमें करना क्या है, तीनों को जोड़ के जो c का मान है उसको भाग देना है। तो a का मान कितना हो जाएगा 3 प्लस b का मान 4 प्लस c का मान 7 और बटे में c कितना है 7, बटे में c लगा ना, c का मान 7, जोड़ो 7 और 4 11 और 3 14, 14/7 अपना उत्तर आ जाएगा 2। तो बिल्कुल सिंपल सवाल था। चलिए अगले सवाल की बात करते हैं। अगला सवाल ये कह रहा है कि a/b बराबर 2/3, b/c बराबर 9/7, c/d बराबर 14/15 हो तो a b c d ज्ञात करना है। इससे पिछले वीडियो में हमने a b और b c मतलब हमने a b c 3 अनुपात ज्ञात करना सीखा था, लेकिन आज आ गया अपने पास में d। चलिए ये कह रहा है कि a/b हमें दिया है 2/3, b/c हमें दिया गया है 9/7 और c/d हमें दिया हुआ है 14/15। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें इसमें यह ज्ञात करना है कि a/b/c/d कितना होगा। सबसे पहला तरीका इसका ये है कि जो चारों संख्या हैं उनको यहां लिख लेते हैं, a/b/c/d लिख लिया। पहले में a/2 a/b 2/3 दिया है पहले में। अब देखो यहां पे 3 है तो इधर भी 3 कर लेते हैं और इधर भी 3 कर लेते हैं, सिंपल भी बात कर रहा हूं पहले मैं आपको। फिर दूसरा है b/c 9/7, b/c कितना है 9/7, तो यहां पे कर लो 7, यहां पे 9 है तो यहां पे कर लेंगे 9। c/d है 14/15। अब देखो यहां खाली यहां लास्ट में 14 है तो मैं यहां भी 14 कर लेता हूं और यहां भी 14 कर लेता हूं। अब हमें कुछ नहीं करना, इन 3 का गुणा करना है। 2 9 और 14 गुणा करूंगा तो a का मान आ जाएगा, इनका करूंगा तो b का मान, यहां करेंगे तो c का मान, यहां करेंगे तो d का मान। अनुपात होता है कि पहले हमें संख्या ज्ञात करनी है, पहले a b c d का मान ज्ञात कर ले, उसके बाद आगे संख्या और कटती है तो हमें और काटना होता है। तो देखो हम इनका गुणा करेंगे और फिर अगर संख्या कटती तो और काटना पड़ेगा, तो डबल काम हो गया। तो हमें क्या करना है, पहले इन चारों में ऐसी संख्या देख लो जो चारों में कटती हो, तो उनको अपन यही काट लेते हैं, तो आगे जाके हमें दोबारा नहीं काटना पड़ेगा। अब हम यहां देखें 3 3 3 और 9 है, 3 कट गया, यहां 3 कट गया, यहां 3 कट गया, यहां हो गया 3 3 9। तो एक चीज सिंपल होगी अपनी, क्योंकि पहले गुणा करते उसके बाद काटना पड़ता, इससे अच्छा हम क्या पहले ही काट लेते हैं इसको। और देखो, और देखिए 7 7 7 दूआ 14, 7 दूआ 14, चारों में ऐसी संख्या जो एक पाड़े से कटती हो वो काटनी है। और कोई कट रहा है, देखो यहाँ पे 2 है लेकिन यहाँ 2 से कोई भी नहीं कटता, यहाँ 2 से कटता है लेकिन यहाँ नहीं कटता, चारों में कटना चाहिए। अब जो बच गया उनका गुणा कर लेते हैं, 2 तिया 6 और 6 दुआ 12, 9 दुआ 18, यहां बच गया 14, यहां बच गया 15, अपना उत्तर आ गया 12/18/14/15। 12 18 14 और 15 किसका, ए बी सी डी का अपना उत्तर आ जाएगा। चलिए अगले सवाल की बात करते हैं। अगला सवाल अपना ये है कि a/b बराबर 1/2/3/8, b/c बराबर 1/3/5/9 और c/d बराबर 5/6/3/4।
तो इसमें क्या करना है, सेम ही सवाल है 5 नंबर की तरह, लेकिन इसमें थोड़ा चेंज क्या है कि पहले हमें ए और बी का सिंपल अनुपात, देखो यहाँ पे 2:3 दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे 1/2 और 3/8 दिया है। तो सबसे पहले हमें सिंपल अनुपात बनाना है ए बी का, उसके बाद सेम यही तरीका है। जैसे मान लो हमें इसने दे दिया ए अनुपात बी बराबर 1/2 अनुपात 3/8, 1/2 अनुपात 3/8। तो यहां से हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें ज्ञात करना है कि ए बी का सिंपल अनुपात क्या होगा। हमने अभी क्या पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था कि अगर इस कंडीशन में कोई भी अनुपात ज्ञात करना हो, इस कंडीशन में कोई अनुपात ज्ञात करना हो तो बट्टे वाली संख्या का एलसीएम लेते हैं। तो बट्टे में संख्या है 2 और 8, और 2 और 8 का एलसीएम आता है 8। तो यहां भी 8 से गुणा कर देते हैं और यहां भी 8 से गुणा कर देते हैं। तो ये तो कट जाएगा 4 से, 8 से 8 कट गया, तो अपना उत्तर आ गया 4:3। किसका, ए और बी का। इसी प्रकार हम बी और सी की बात करते हैं। बी सी दिया हुआ है 1/3 अनुपात 5/9, 1/3 अनुपात 5/9। इनका एलसीएम 9 आएगा, तो इसको 9 से गुणा कर दो, यहां भी 9 से गुणा कर दो, तो ये 3 तिया 9, और ये 9 से 9 कट जाएगा, तो अपना बी सी आ जाएगा 3:5। अब बात करते हैं सी अनुपात डी की। सी अनुपात डी है 5/6 अनुपात 3/4। 6 और 4 का एलसीएम आता है अपना 12। तो यहां भी 12 से गुणा कर लेते हैं और यहां भी 12 से गुणा कर लेते हैं। 6 दूआ 12, 4 तिया 12, तो 5 दूआ 10 और 3 तिया 9। ये बन गया अपना 10:9। अब वही सवाल बन गया अपना 5 नंबर वाला। ए बी का मान भी है, बी सी का मान भी है और सी डी का मान भी है। तो आगे हम फिर उसी तरीके से इसको कर लेते हैं। अपना आप देखो सिंपल अनुपात बन गया, ए अनुपात बी 4:3 बन गया, बी अनुपात सी 3:5 बन गया, और सी अनुपात डी अपना 10:9 बन गया। तो अब हमारा वही सवाल बन गया जो 5 नंबर था। अब हमें इनका ए बी सी डी का अलग अलग मान ज्ञात करना है। चलिए अब हम ज्ञात करते हैं ए बी सी डी का अलग अलग। चलिए हमने लिख लिया ए बी सी और डी। ए बी अपना 4:3 है, तो मैंने यहां पे कर लिया 4:3। तो यहां भी 3 करूंगा और यहां भी 3। अपना बी सी था 3:5, तो मैंने 3:5 किया, तो यहां 5 कर दूंगा और यहां कर देंगे 3। और अपना सी अनुपात डी था 10:9, तो मैं यहां कर दूंगा 10:9, तो यहां भी 10 करना पड़ेगा और यहां भी 10 करना पड़ेगा। अब देखो मैंने कहा था कोई भी चारों में कटती हो 3 कट रहा है। अब देखो 5 5 5 दूआ 10 और 5 दूआ 10 कट गया। अब गुणा कर लेते हैं, यहां बच गया 4 दूए 8, यहां बच गया 3 दूआ 6, यहां केवल 10 बचा है और यहां केवल 9 बचा है। तो अपना उत्तर कितना आ गया, 8:6:10:9 आ गया। पहले अपने सिंपल बनाया ए बी का, सिंपल बनवाने के बाद हमने क्या ज्ञात कर लिया, ए बी सी डी का अनुपात हमने ज्ञात कर लिया। चलिए अब चलते हैं आज के लास्ट सवाल पे। सात नंबर सवाल ये कह रहा है कि यदि ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 2:3:4 हो तो ए बटे बी अनुपात बी बटे सी अनुपात सी बटे ए क्या होगा। अनुपात ज्ञात करना है अपने को, ए बी, ए अनुपात बी, ए बटे बी अनुपात बी बटे सी अनुपात सी बटे ए क्या होगा। तो ए बी सी का मान सिंपल दिया हुआ है, जहां इसका मान है अपने को वो मान रखना है बस। तो ए का मान 2 है, बी का मान 3 है, तो सबसे पहले मैं रख दूंगा 2/3। उसके बाद बी का मान 3 है और सी का मान 4 है, मैं रख दूंगा 3/4। उसके बाद में सी का मान 4 है, ए का मान 2 है, 4/2। 3 से सॉरी हमें क्या ज्ञात करना है, हमने लिख दिया 2/3, 3/4 और 4/2। हमें इनका अनुपात ज्ञात करना, अनुपात ज्ञात करना हो तो हमने ये पढ़ा था
कि बट्टे वाली संख्या का एलसीएम लेते हैं। तो बट्टे में क्या है 3 4 2, 3 4 2 का एलसीएम कितना आएगा 12। तो हम क्या करेंगे सबको 12 से गुना कर देंगे। ये कट जाएगा 3 चौके 12 तो 4 दूगा 8, ये कट जाएगा 4 तिये 12 तो 3 तिये 9, ये कट जाएगा 6 दुए 12 तो 6 चौके 24। तो अपना उत्तर आ जाएगा 8:9:24।